जी हाँ, 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं हम अपने थ्योरम 6.6 जो सिमिलर है। सिमिलर थ्योरम आपके टोटल चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब में सबसे लेंथी थ्योरम माना जाता है। स्टूडेंट इसे लर्न नहीं कर सकता या नहीं कर पाता है, स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील होता है कि इसको किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करें। तो आइए, मैंने इस टोटल थ्योरम को 3 पार्ट में यानी 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं 3 स्टेप में किस तरीके से इस थ्योरम को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, थ्योरम सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को आराम से रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सबसे पहली बात कि आपको स्टेटमेंट के अंदर दो चीज हमेशा गिवन होगी, क्या आपको गिवन है और क्या आपको प्रूफ करना है। गिवन और प्रूफ, ये दो चीजें हमेशा गिवन होती हैं आपके स्टेटमेंट में। तो चलिए, पहली कब क्या गिवन है कैसे पता चलता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो टू सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है। देखिए, मैंने गिवन में टू सिमिलर ट्रायंगल लिख दिए। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। फर्स्ट ये था। सेकंड देखते हैं यहां पर कि प्रूफ क्या करना है। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग है पी आर। तो इनके साइड्स के स्क्वायर को हमें इक्वल करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग। ये आपको प्रूफ करना है और ये गिवन है। तो ये दोनों चीजें स्टेटमेंट में गिवन होती हैं ऑलरेडी। आइए कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने एडी परपेंडिकुलर मैंने लिया बीसी पर और पीएस परपेंडिकुलर मैंने लिया क्यूआर पर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहां तक आपका कंप्लीट होता है कि क्या चीजें और या आपकी इंफॉर्मेशन जो गिवन थी स्टेटमेंट में और जो मैंने की है। अब चलते हैं स्टेप पर। 3 स्टेप मैंने इसके बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि आपको जब मैं करवाऊं तो समझ आए। ट्रायंगल ए बी डी को पी क्यू एस के सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि ए बी डी और पी क्यू एस के सिमिलर प्रूफ करना है। अब समझेंगे, अगर आपने मेरे कंसेप्ट की क्लास नहीं देखी है, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैंने वो अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए उसे देखिए, टोटल कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, तब आपको और ज्यादा चीजें डीप समझ आएंगी इस चैप्टर की। तो समझते हैं, पहला स्टेप क्या था, एबीडी को सिमिलर प्रूफ करना है पीक्यूएस के, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप समझते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा जो हमारे पास गिवन है सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, इनके अकॉर्डिंग इनके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल करना है। ठीक है, और वो होता भी है, बस हमें शो करना है, बाकी हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ शो करना है। चलिए तीसरा स्टेप करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को जो है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को पुट करना है और उसके बाद एक ट्रीटमेंट करना है। 3 स्टेप है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को पुट करना है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस ये 3 स्टेप कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन यहां से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका होगा नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR, ये देखिए, सॉरी PQS स्मॉल ट्रायंगल लेना है ना, PQS, ये देखिए। अब यहां पर देखिए एंगल B जो है एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर और सिमिलर ट्रायंगल के क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। याद रखना, मैंने कंसेप्ट में चीजें क्लियर करवाई हुई हैं, डोंट वरी, देख लीजिएगा। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल जो है सिमिलर है पीक्यूआर के। चलिए सेकंड क्या करना है, एंगल डी जो है इज इक्वल टू एंगल एस के है। क्यों, क्योंकि बोथ क्या है 90 डिग्री। ये देखिए, अब यहां पर स्टेप फर्स्ट में हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए बी डी आपका सिमिलर हुआ ट्रायंगल पी क्यू एस के फ्रॉम साइड फ्रॉम एंगल या बाई एंगल लिख दो आप। ये देखिए भाई, दो एंगल अगर मिनिमम किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। तो देखिए मैंने कर दिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगे, यानी कि उनकी जो साइड्स की रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। तो चलिए आइए इक्वल कर देते हैं। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी
डिवाइड बाई पी एस। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो रेशो आप बनाओगे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का होना चाहिए। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है पी क्यू और ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग है पी एस। याद रखना ये वाली बात हमेशा, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल हैज प्रोपोर्शनल साइड्स, ठीक है। ये मैंने इतना लिख दिया, आपको ये लिखना पड़ता है। आइए अब यहां पर हमने इसे बनाया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्लियर हुआ इक्वेशन फर्स्ट। आइए ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। अब नाउ सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये गिवन है, ये गिवन है। तो चलिए इसमें क्या करना है आपको, पी क्यू आर में जो गिवन है इसमें कुछ नहीं करना, आपको इनके जो साइड्स हैं इनके रेशो को इक्वल कर देना है। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। ये इक्वेशन मान लेंगे सेकंड, और सिमिलरली हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहां पे मैं सिमिलरली अगर लिख देता हूं तो ऊपर की तरह बिल्कुल ये भी आपका रेशो इक्वल हो गया, इक्वेशन सेकंड आ गया मेरा। क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर है। आइए थर्ड स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका, बेस क्या है बीसी, ट्रायंगल एबीसी के लिए बेस बीसी है, और उस पर परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है उसकी एडी। आइए नीचे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसके, पी क्यू आर के लिए। तो बेस क्या है क्यू आर और इंटू परपेंडिकुलर यानी हाइट क्या है इसकी पी एस। चलिए भाई हाइट हाफ से हाफ कट गया। आइए यहां आते हैं भाई, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इंटू ए डी डिवाइड बाई पी एस। देखिए मेरा तीसरा स्टेप यहां कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप मैंने एक ए बी डी और पी क्यू एस को मैंने सिमिलर प्रूफ किया, एक फर्स्ट इक्वेशन बनाया। सेकंड स्टेप, जो गिवन ट्रायंगल था जो सिमिलर था उनके रेशोस को मैंने उनके साइड्स के रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वल कर दिया। तीसरा स्टेप था कि मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का लगाकर मैंने यहां पे एक रिलेशन बनाया बीसी बटे क्यू आर एडी बटे पी एस। अब आइए भाई फ्रॉम, अब प्रूफ हो चुका है हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी प्रूफ हो चुका है। टोटल क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। समझते हैं आगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे, ये जो एडी बटे में पी एस है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी इंटू बी क्यू में, ए बी बाई पी क्यू में। और सेकंड इक्वेशन में आऊं, बी सी बटे क्यू आर जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी बाई पी क्यू में। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहां पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करा, दोनों को ए बी बटे में पी क्यू इंटू में ए बी बटे में पी क्यू। अब ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। सिमिलरली ध्यान से सुनेंगे, सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली हमने प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये देखिए सिर्फ 3 स्टेप में टोटल आपका प्रूफ हो चुका है। 3 स्टेप में टोटल प्रूफ हो गया 3 स्टेप में। यहां समझेंगे मेरी बात। यहां पे पहला स्टेप मैंने चलाया कि मैंने इन छोटे ट्रायंगल्स को मैंने इक्वल प्रूफ, मैंने क्या करा, सिमिलर प्रूफ कर दिया। उसके मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल साइड्स निकाल लिए। सेकंड हमारे पास जो गिवन था यानी कि सिमिलर ट्रायंगल जो गिवन था उसके प्रोपोर्शनल साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग मैंने निकाल लिए। फिर मैंने, ये मेरा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप मैंने क्या करा कि इनके एरियाज के रेशो को मैंने एक रिलेशन में कन्वर्ट किया, रिलेशन जो कन्वर्ट किया फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया और प्रूफ हो गया। देखिए ये था हमारा स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये एंड थर्ड स्टेप ये। सिर्फ 3 स्टेप में टोटल 6.6 आपका थ्योरम कंप्लीट है। ये देखिए कंसेप्ट, जो भी चीजें अप्लाई करनी थी या जो भी चीजें अगर आपको नहीं समझ आई, क्योंकि बिना कंसेप्ट के चीजें समझ नहीं आती हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी आपका पैटर्न हो, विदाउट कंसेप्ट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली ऑफ एवरीथिंग। किसी भी चीज को आप नहीं समझ सकते। अब रियल बता रहा हूं,
कंसेप्ट के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।